सुबह के 9:15 मार्केट खुलता है और सिर्फ 5 मिनट के अंदर किसी का 5,000 का प्रॉफिट तो किसी का 50,000 का लॉस हो जाता है। दोनों ने बैंक निफ्टी में ही ट्रेड किया होता है। अब सवाल आता है, बैंक निफ्टी इतना डेंजरस क्यों लगता है और फिर लोग इसके पीछे पागल क्यों रहते हैं? बैंक निफ्टी एक ऐसा बैटलफील्ड है जहां दिल की धड़कनें तेज, स्क्रीन से नजर हटाना मुश्किल होता है और एक कैंडल ऐसा बनता है जो आपके पूरे दिन का मूड बदल सकता है। किसी ने कहा होगा बैंक निफ्टी सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है और किसी ने डरा दिया होगा इसमें मत घुसना, अकाउंट उड़ जाता है। लेकिन सच ये है, बैंक निफ्टी ना हीरो है ना विलन, ये सिर्फ एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है और पावर अगर समझ के यूज की जाए तो वही चीज आपको आगे बढ़ा सकती है, वरना वही चीज आपको तोड़ भी सकती है। इंडिया के सबसे बड़े बैंक्स HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, एक्सिस जब एक साथ हिलते हैं तो मार्केट सिर्फ चलती नहीं दौड़ती है और इसी दौड़ का नाम है बैंक निफ्टी। यहाँ पेशेंस का एग्जाम होता है, डिसिप्लिन का टेस्ट होता है और इमोशंस का रियलिटी शो चलता है। इस वीडियो में हम समझेंगे बैंक निफ्टी एक्चुअली है क्या, ये इतना फास्ट क्यों मूव करता है, वीकली एक्सपायरी के दिन लोग गलतियां क्यों करते हैं और कैसे आम ट्रेडर सिर्फ एक्साइटमेंट में प्रॉफिट को लॉस में बदल देता है। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं, ऑप्शंस पे इंटरेस्ट रखते हैं या फिर सिर्फ समझना चाहते हैं कि बैंक निफ्टी का असली गेम क्या है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए क्योंकि यहाँ ज्ञान नहीं, रियल मार्केट की कहानियां मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी जहाँ पैसा सिर्फ मूव नहीं करता है, माइंडसेट को भी टेस्ट करता है। बैंक निफ्टी एक स्टॉक मार्केट इंडेक्स है जो इंडिया के बैंकिंग सेक्टर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करता है। इस इंडेक्स के अंदर देश के सबसे बड़े और सबसे इम्पोर्टेंट बैंक्स शामिल होते हैं। जब हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो हम असल में सिर्फ नंबर्स की बात नहीं कर रहे होते, बल्कि बैंकिंग सिस्टम के कॉन्फिडेंस, स्टेबिलिटी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे होते हैं। बैंकिंग सेक्टर किसी भी इकोनॉमी का बैकबोन होता है, चाहे लोन हो, सेविंग्स हो, इन्वेस्टमेंट हो या फिर बिजनेस ग्रोथ। हर जगह बैंक्स का रोल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता है। इसलिए जब बैंक्स में मूवमेंट होती है तो उसका इम्पैक्ट पूरी मार्केट पर दिखता है और इसी इम्पैक्ट को एक जगह मेजर करता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में सिलेक्टेड बैंकिंग स्टॉक्स होते हैं जिनके फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन और लिक्विडिटी के बेसिस पर चूज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ वही बैंक्स इस इंडेक्स का हिस्सा बनते हैं जिनके शेयर्स मार्केट में एक्टिवली ट्रेड हो रहे होते हैं और जिनका वेट मार्केट की रियलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। बैंक निफ्टी का यूज कई तरह से होता है। इन्वेस्टर्स इसे बैंकिंग सेक्टर के ट्रेंड को समझने के लिए देखते हैं, ट्रेडर्स इसमें शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स के लिए एनालाइज करते हैं और इंस्टीट्यूशन इसे सेंटिमेंट इंडिकेटर की तरह ट्रीट करते हैं। ये भी समझना जरूरी है कि बैंक निफ्टी नॉर्मली निफ्टी के कंपैरिजन में ज्यादा वोलेटाइल होता है। इसका रीजन ये है कि बैंकिंग स्टॉक्स इकोनॉमिक न्यूज, इंटरेस्ट रेट डिसीजंस, पॉलिसी चेंजेस और ग्लोबल क्यूज पर ज्यादा तेजी से रिएक्ट करते हैं। इस वोलेटिलिटी की वजह से बैंक निफ्टी बिगिनर्स के लिए चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन जो लोग इसके नेचर को समझ लेते हैं उनके लिए ये एक स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। आगे इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे बैंक निफ्टी का कंपोजिशन क्या है, ये कैसे कैलकुलेट होता है और क्यों इसकी मूवमेंट इतनी फास्ट होती है और कौन से फैक्टर्स इस इंडेक्स को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बैंक निफ्टी को एनालाइज करते वक्त इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि डिसीजन सिर्फ इमोशंस पर नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड हो। आइए अब ये समझते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या फर्क है। निफ्टी, जिसे हम निफ्टी 50 भी कहते हैं, इंडिया की टॉप 50 लिस्टेड कंपनीज का इंडेक्स है। इसमें सिर्फ बैंक्स ही नहीं बल्कि अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज शामिल होती हैं, जैसे कि IT, FMCG, फार्मा, मेटल, एनर्जी, टेलीकॉम और फाइनेंस। इसका मतलब ये है कि निफ्टी पूरी इंडियन इकोनॉमी का एक ब्रॉड स्नैपशॉट देता है। अगर निफ्टी स्टेबल चल रहा है तो इसका सिग्नल होता है कि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट बैलेंस्ड है। निफ्टी की मूवमेंट यूजुअली स्मूथ और ग्रेजुअल होती है क्योंकि एक सेक्टर का प्रेशर दूसरा सेक्टर एब्जॉर्ब कर लेता है।
बैंक निफ्टी सिर्फ बैंकिंग सेक्टर पर फोकस्ड इंडेक्स है। इसमें सिलेक्टेड लार्ज और पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं जो बैंकिंग इंडस्ट्री की एक्चुअल परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ डाइवर्सिफिकेशन कम होता है क्योंकि सारा वेट सिर्फ एक ही सेक्टर पर होता है, यानी कि बैंक्स। इसी वजह से बैंक निफ्टी इकोनॉमिक न्यूज, इंटरेस्ट रेट डिसीजंस, आरबीआई पॉलिसीज, इन्फ्लेशन, ग्लोबल फाइनेंशियल क्यूज पर बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं। निफ्टी का बिहेवियर रिलेटिवली स्टेबल होता है। इसमें मूवमेंट धीरे धीरे होती है और एक्सट्रीम स्विंग्स कम देखने को मिलते हैं। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली ज्यादा वोलेटाइल होता है। छोटी सी न्यूज से भी बैंक निफ्टी में बड़ी मूवमेंट ला सकती है। इसका रीजन सिंपल है, जब बैंक्स मूव करते हैं तो पूरा सेक्टर एक डायरेक्शन में मूव करता है। निफ्टी उन लोगों के लिए बेटर माना जाता है जो स्टेबल मूवमेंट चाहते हो या मार्केट को समझना शुरू कर रहे हो। बैंक निफ्टी उन लोगों को अट्रैक्ट करता है जो फास्ट मूवमेंट, शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड नेचर को समझते हैं। निफ्टी में ऑप्शन प्रीमियम रिलेटिवली स्टेबल होते हैं और प्राइस बिहेवियर थोड़ा प्रेडिक्टेबल होता है। बैंक निफ्टी में ऑप्शन प्रीमियम बहुत जल्दी से चेंज होते हैं, डीके फास्ट होता है और इंट्राडे मूवमेंट्स एंड मोमेंटम स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडर्स बैंक निफ्टी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब उनके पास प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होता है। निफ्टी ट्रेडर को पेशेंस सिखाता है और बैंक निफ्टी ट्रेडर को डिसिप्लिन सिखाता है। निफ्टी में वेट कर सकते हैं, पर बैंक निफ्टी आपको राइट मोमेंट का वेट करना पड़ता है। सिंपल शब्दों में अगर हम एक लाइन में डिफरेंस बोले तो निफ्टी पूरी मार्केट का हेल्थ रिपोर्ट है और बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर का ईसीजी। दोनों जरूरी है, लेकिन दोनों को देखने का लेंस अलग होना चाहिए। बैंक निफ्टी लॉन्च हुआ था 15 सितंबर 2003 में। साल 2000 के बाद इंडिया में प्राइवेट बैंक्स का बूम आया। होम लोन, कार लोन कॉमन हुए, क्रेडिट कार्ड और ईएमआई कल्चर बढ़ा और फॉरेन इन्वेस्टर्स बैंक में इंटरेस्ट लेने लगे। एनएसई ने सोचा बैंकिंग सेक्टर इतना पावरफुल हो गया है, इसके लिए अलग इंडेक्स होना चाहिए। इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। बैंकिंग सेक्टर का क्लियर परफॉर्मेंस ट्रैक करना, ट्रेडर्स के लिए फोकस्ड इंस्ट्रूमेंट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस लॉन्च करना, और यहाँ से शुरू हुआ बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग का क्रेज। अब ये समझते हैं बैंक निफ्टी कैलकुलेट कैसे होता है। यहाँ थोड़ा मैथ लगता है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बैंक निफ्टी कैलकुलेट होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर। हमने फ्री फ्लोट के कॉन्सेप्ट को अपने निफ्टी वाले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बैंक निफ्टी में नॉर्मली 12 बैंक्स होते हैं जिसका कंपोजिशन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, लेकिन इसके कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और पंजाब नेशनल बैंक एंड बंधन बैंक। यहाँ जानने लायक एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिर्फ टॉप के 4-5 बैंक्स का वेटेज ही 70% से ज्यादा है। अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक मूव करते हैं तो पूरा बैंक निफ्टी मूव करेगा। आप एक चीज गौर करेंगे कि प्राइवेट बैंक्स का वेट यहाँ ज्यादा होता है। उसके कई रीजंस हैं। पहला कि प्राइवेट बैंक्स का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा होता है, वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, उनकी एसेट क्वालिटी बेटर होती है और उनका ग्रोथ भी बहुत फास्ट होता है। इसलिए मार्केट उन्हें ज्यादा वैल्यू देता है। पीएसयू बैंक्स में गवर्नमेंट के शेयर्स ज्यादा होते हैं। प्राइवेट बैंक्स में पब्लिक होल्डिंग ज्यादा होती है, इसलिए उनका वेटेज ज्यादा होता है। इसलिए बैंक निफ्टी का डिसीजन भी प्राइवेट बैंक्स लेते हैं। अब ये समझते हैं कि बैंक निफ्टी इतना वोलेटाइल क्यों है। वोलेटिलिटी का मतलब है बहुत ऊपर नीचे मूवमेंट। इसके कई रीजंस हैं। इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी, आरबीआई का एक स्टेटमेंट
एक झटके में बैंक निफ्टी को 500 या 1000 पॉइंट से ऊपर या नीचे ले जा सकता है। दूसरा रीजन ये है कि बैंक निफ्टी में बस 12 स्टॉक्स हैं। एक बड़े बैंक का रिजल्ट खराब हुआ और पूरा इंडेक्स गिर जाता है और सबसे ज्यादा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन वॉल्यूम बैंक निफ्टी में होता है। इसलिए भी बैंक निफ्टी एक बहुत ही वोलेटाइल इंडेक्स है। आइए अब ये समझते हैं कि क्या बैंक निफ्टी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा ऑप्शन है या नहीं। यहाँ सबसे पहली बात, बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, उसे आप डायरेक्टली खरीद नहीं सकते हैं। आप बैंक निफ्टी में म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर क्या वाकई बैंक निफ्टी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है? इसका जवाब आपको आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बताएगा। लेकिन आपके नॉलेज के लिए एक बात यहाँ समझना जरूरी है और वो ये है कि बैंक निफ्टी एक सेक्टोरल इंडेक्स है और सेक्टोरल फंड्स हमेशा कंसंट्रेटेड होते हैं एंड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हमेशा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, कंसंट्रेटेड नहीं। तो अब सवाल ये आता है कि अगर बैंक निफ्टी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है तो आखिर क्यों वो इतना पॉपुलर है? उसका रीजन ये है कि बैंक निफ्टी एक बहुत ही वोलेटाइल इंडेक्स है जहां बहुत ही फास्ट मूवमेंट्स आते हैं और इसमें लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है और बहुत ही टाइट बिड एंड आस्क स्प्रेड होता है। इसके डेरिवेटिव्स की एक्सपायरी वीकली होती है और इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसलिए बैंक निफ्टी ट्रेडिंग और हेजिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज होते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से पहले कुछ जरूरी सावधानियों को बरतना बहुत जरूरी होता है, जैसे बिना रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉपर स्ट्रैटेजी के बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इमोशंस पर कंट्रोल ना होने के कारण इसमें ओवर ट्रेडिंग का रिस्क हो सकता है और स्टॉप लॉस ना लगाने के कारण लॉसेस का साइज बहुत बड़ा हो सकता है। बैंक निफ्टी पैसा बनाना सिखाता है, लेकिन डिसिप्लिन ना हो तो सबसे पहले वही पैसा उड़ा ले जाता है। बैंक निफ्टी को जीतने का मतलब सिर्फ सही डायरेक्शन पकड़ना नहीं होता है। असली जीत तब होती है जब आप गलत वक्त पर ट्रेड नहीं करते हैं, जब आप एक्साइटमेंट से ज्यादा अपनी प्लानिंग पर भरोसा करते हैं। बैंक निफ्टी हर दिन मौका देता है, लेकिन हर मौका आपके लिए हो ये जरूरी नहीं है। अगर आप बैंक निफ्टी को समझने लगे हैं और रिस्पेक्ट करने लगे हैं और अपने इमोशंस को पर कंट्रोल रखना सीख गए हैं तो आप ऑलरेडी भीड़ से अलग है। मार्केट कहीं नहीं जा रही है, लेकिन जो ट्रेडर्स हर दिन खुद को बेहतर बनाते हैं वही लॉन्ग टर्म में टिकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।